राष्ट्रीय जनता दल का आज 30वां स्थापना दिवस था और यहाँ से लेकर आप वहाँ तक आप तस्वीर देखेंगे तो पोस्टर ही पोस्टर नजर आएंगे, लेकिन उन पोस्टरों में एक पोस्टर एक अलग तरह का पोस्टर है। उस पोस्टर में एक तस्वीर है और उस तस्वीर को लेकर आपत्ति की गई है। आपत्ति किसने की है? आपत्ति उसी ने की है जिसकी तस्वीर लगी है। पोस्टर लगी है, पोस्टर में उस शख्स की तस्वीर है, लेकिन उस पोस्टर से आपत्ति है और आपत्ति करने वाला भी शख्स वही है जिसकी उसमें तस्वीर लगी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला, मैं आपके साथ कृष्ण वल्लभ नारायण। देखिए, फिलहाल मेरी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के सामने है और यहाँ से लेकर वहाँ तक ढेर सारे पोस्टर लगे हुए हैं और उस पोस्टर में सर लगा हुआ है यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल के 30वां स्थापना दिवस, लालू जी आप नायक ही नहीं जननायक हैं। यह पोस्टर लगाया गया है भाई अरुण कुमार, मोहम्मद गुफरान रशीद, गणेश कुमार यादव और इकबाल अहमद। इसमें इस तस्वीर में लगी है तेजस्वी यादव की तस्वीर, राबड़ी देवी की तस्वीर, मंगल मंडल की तस्वीर, ये सारी तस्वीर लगी है और इसमें एक खास तस्वीर है जो रोहिणी की तस्वीर है और इसी तस्वीर से और किसी को नहीं बल्कि रोहिणी को इस बात को लेकर आपत्ति है कि आखिर मेरी तस्वीर इस पोस्टर पे क्यों लगी है। इसका कारण क्या है आप एक बार फिर से मैं दिखाऊं, आप जरा इधर दिखाइए। देखिए, जहां आप देख लीजिएगा उन सारे किसी भी पोस्टर में रोहिणी की तस्वीर नहीं है। एक बड़ा सा पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव की तस्वीर है, उधर राबड़ी देवी की तस्वीर है, लालू प्रसाद यादव की तस्वीर है, मणिलाल मंडल की तस्वीर है और सारी बधाई लिखी हुई है, लेकिन उसमें रोहिणी की तस्वीर नहीं है। क्योंकि रोहिणी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उसने लिखा है कि जरूरत नहीं किसी को किसी भी अनावश्यक आयोजन के अनावश्यक पोस्टर में मेरी तस्वीर डालने की। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, जरूरत नहीं किसी को किसी भी अनावश्यक आयोजन। 30वां राष्ट्र ये स्थापना दिवस है और इसी को लेके लिखा है अनावश्यक आयोजन के अनावश्यक पोस्टर में मेरी तस्वीर डालने की। मैं किसी परिचय की मोहताज नहीं, मैं लालू की बेटी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। मैं लालू जी की बेटी हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी पहचान है। आखिर रोहिणी आचार्य ने यह ट्वीट क्यों किया है, इस बात को समझिए। आपको याद होगा जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और उस चुनाव में इनकी करारी हार हुई थी, इसके बाद तेजस्वी यादव से जो संबंध है वो लगातार संबंध खराब होते चले गए और इसके बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि परिवार और पार्टी दोनों से मैं अलविदा होती हूँ। आपको वह तस्वीर आपको याद होगा, एयरपोर्ट की वह तस्वीर थी और वहाँ पे पत्रकारों को उन्होंने कहा था कि जो शख्स अपनी बहन की इज्जत करना नहीं जानता हो, जो शख्स अपनी किसी महिला की इज्जत नहीं करना चाहता हो, तो उस पार्टी क्या चलेगा। कहीं ना कहीं संजय यादव को लेकर उनका इशारा था, तेजस्वी यादव के ऊपर वो हमलावर थी और तब से लगातार वह ट्विटर के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया पे एक्टिव रही हैं। जब कभी सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलना होता है तो वो करारे तौर पे वो आवाज़ वो वहाँ से लगाती हैं, सोशल मीडिया के द्वारा वो हमला करती हैं। लेकिन साथ ही साथ जब भी मौका मिलता है, आपको याद होगा कि उनके जन्मदिन के मौके पर यही आरजेडी कार्यालय के सामने यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ था जिसमें जन्मदिन की बधाई दी गई थी। उसमें भी उन्होंने आपत्ति की थी कि आखिर मेरे पोस्टर को वहाँ पे क्यों लगाया गया है। तो लगातार रोहिणी का यह जो तल्ख जो तेवर है वो हमेशा दिखता है। लेकिन आज राजद कार्यालय के लिए या फिर राजद के कार्यकर्ताओं के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन था, स्थापना दिवस सारा ये राष्ट्रीय जनता दल का। ऐसे में पूरे सूबे के जितने भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, सभी यहाँ पे पहुँचे थे। तेजस्वी यादव का यहाँ जोरदार भाषण हुआ, उन्होंने सरकार पर, सम्राट चौधरी पे जमकर निशाना साधा, साथ ही पत्रकारों पर भी उन्होंने कहा और उन्होंने कहा था कि मेरा जब समय आएगा, जब मेरी सरकार आएगी तब हम समझाएंगे। पत्रकार पे कहा था, खैर उस पर नहीं जाना है। मेरी बात है सिर्फ रोहिणी आचार्य पे कि आखिर रोहिणी आचार्य ने इस तरह का क्यों किया। यह निश्चित रूप से परिवार के लिए एक चिंता का विषय है और लगातार जिस तरह से रोहिणी आचार्य या हावी रहती हैं, आने वाले समय में देखना होगा कि जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय जनता दल में अलग अलग तरह की बातें होती चली जा रही हैं, ऐसे में रोहिणी का इस तरह से विरोध करना किस तरह से यह पार्टी को आहत करता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पटना से अमर उजाला के लिए कृष्ण वल्लभ नारायण। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।